हम इस सरकार को पहले हम चाहते नहीं थे इस सरकार को गिराना, लेकिन अभी इस सरकार को कोई बचा नहीं सकता। पैसा लूट रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? कितने हेलीकॉप्टर ले जा रहे हैं? ये हमारा तुम्हारा पैसा आ रहा है। बंगाल में हारेंगे, ये बंगाल में जीतेंगे नहीं। बंगाल की जनता जागती है। तो उनका नाम जयचंद रख दिया जाएगा। कहता हूँ कि मशीनी वोट नहीं होना चाहिए। सरकार की यही बेनती है, मशीन से वोट नहीं डलेगा। अगर राजनीति हमारे किसानों के पास सत्ता होती तो आज ये नौबत नहीं आती कि हमारा किसान 4 महीने से सड़क पर बैठा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूपी बॉर्डर पे। जैसे कि तमाम जगह से ये खबरें आ रही हैं कि किसान आंदोलन जो है वो दिन प्रतिदिन जो है कमज़ोर होता जा रहा है। इस वक्त जो है शाम का समय है और हमारे साथ काफ़ी किसान भाई मौजूद है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मार्च निकाला जा रहा है। देख सकते हैं किसानों का जो है सभी कर्ज माफ़ करने की मांग कर रहे हैं और काला कानून जो है उसको वापस करने की मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि इसमें जो पूर्व जवान हैं वो भी इस मार्च में शामिल हैं। किसानों का आंदोलन जो है दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। हालांकि जो है अब सबकी जो नज़रें हैं बंगाल चुनाव पर भी जो है वो टिक गई हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि कब तक जो है ये आंदोलन चलने वाला है, क्या इनकी राय है, क्या मांग है। कैसे देखते हैं सर आप, कैसे देखते हैं इस पूरे आंदोलन का जो है 104 दिनों से ज़्यादा का समय हो चुका है, आप लोग कहते हैं जी आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, पूरे देश में फैल रहा है। यह सरकार के लिए अभी चुनौती है, इससे निपटना। अगर सरकार अभी भी तीनों कृषि कानून को रद्द कर देती है और MSP के ऊपर कानून बना देती है तो सरकार के लिए अच्छी बात रहेगी। अदरवाइज सरकार बिल्कुल एकदम गिरेगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हर जगह अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। कल हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और जितने भी राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री विधायक हैं अगर वो किसानों के साथ में नहीं खड़े होते तो उनका नाम जयचंद रख दिया जाएगा और जो लोकसभा के अंदर सांसद हैं उनका भी नाम जयचंद रख दिया जाएगा। वो फेमस हो जाएंगे हिस्ट्री में। तो इस चीज़ से बचने के लिए उनको अभी किसानों जवानों का साथ देना जरूरी है। ये किसानों की लड़ाई नहीं है, ये रोटी की लड़ाई है, ये हर देशवासी की लड़ाई है जी। कैसे देखते हैं सर आप, आंदोलन चल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप लोग कि है कैसे देखते हैं आप लोग कि जो है पूरा जो है अब सबकी नजरें जो हैं अब बंगाल चुनाव पर टिकी हुई है, कैसे आप लोग देख रहे हैं? देखो ऐसा है कि बंगाल चुनाव राजनीति अपनी जगह है, क्योंकि राजनीति को राजनीति से ही हराया जाएगा और राजनीति करना कोई गुनाह नहीं है। राजनीति ही आदमी के पास सत्ता आती है। अगर राजनीति हमारे किसानों के पास सत्ता होती तो आज ये नौबत नहीं आती कि हमारा किसान 4 महीने से सड़क पर बैठा हुआ है। तो राजनीति आना भी जरूरी है और राजनीति को राजनीति से ही काटा जाएगा। ये कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारी कोई लैंग्वेज ऐसी खराब है जैसा कि प्रधानमंत्री की लैंग्वेज खराब है, गृह मंत्री की खराब है, जो कि एक जिम्मेदार आदमी है। उनकी भाषा देखो आप, दीदी के लिए क्या भाषा बोलते हैं। बिहार में उन्होंने कौन सी भाषा बोली? क्या सेंटर के प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए? या जो है पहले जो होता था, पहले भी इलेक्शन हुए हैं, ये बताओ कि सेंटर के क्या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कभी किसी स्टेट में ऐसे जाते थे जो इन्होंने पूरा देश का पैसा लूट रहे हैं? ये पैसा कहाँ से आ रहा है? कितने हेलीकॉप्टर ले जा रहे हैं? ये हमारा तुम्हारा पैसा आ रहा है। एक तरफ तो मैं डिफेंस से हूँ, डिफेंस वालों को DA नहीं दे रहे क्योंकि उनके पैसा नहीं है। दूसरी तरफ तुम्हारे लिए 30 हेलीकॉप्टर घुमाने के लिए, दिल्ली बंगाल जाने के लिए वो पैसा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? तो यही तो है, राजनीति को राजनीति से ही काटा जाएगा। इसलिए किसान हमारे देश का, एक स्टेट की बात नहीं हो रही, ये पूरे देश की बात होती है। MSP या काला कानून ये एक उत्तर प्रदेश या बिहार या पंजाब के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए लागू है। अगर एक आदमी को 10 कुंटल गेहूँ होता है, अगर उसे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं तो उससे नुकसान क्या है? इस भिख मंगे से तो ठीक है कि 2,000 रुपये बोलता है जैसे कोई मेहरबानी कर रहा हो। सर आप भूतपूर्व सैनिक है, कैसे आप देखते हैं कि फिलहाल जो है आप लोगों का आंदोलन जो है इतने दिनों से चल रहा है, अब तो जो है सरकार और किसानों के बीच में वार्ता होना भी बंद हो गया है, कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, अभी देखिए वार्ता बंद नहीं हुई है। वार्ता के लिए सरकार ड्रामा कर रही है, लेकिन सरकार अपनी मीटिंग चालू कर दी है। उसने सरकार घबराई हुई है। सरकार को पता है
एक एक चीज़ का पता है सरकार को कि किसान लगातार महापंचायतें कर रहा है और कहीं ना कहीं सरकार जीतता हुआ जा रहा है। सरकार के जितने भी षड्यंत्र हैं उनको फेल करते हुए किसान आगे निकल रहा है। अभी ये आंदोलन केवल पंजाब का नहीं है, हरियाणा का नहीं है, यूपी का नहीं है। ये आंदोलन अभी बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु यहाँ तक पहुँच चुका है। जैसे जी बात बताइए कि जैसे जैसे आंदोलन चल रहा था तो आप लोगों की जो हिस्सेदारी है वो काफ़ी बढ़ रही थी। भूतपूर्व सैनिक जो है काफ़ी संख्या में आते रहे, सपोर्ट करते रहे। अब जिस तरीके से जो बंगाल चुनाव में जाने के लिए जो किसान भाई प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ चला जाए, खुद टिकैत जी बोल रहे हैं वहाँ जाने के लिए, तो क्या आप लोग भी जाने वाले हैं? जी बिल्कुल, हमारी टीम वहाँ पहुँच चुकी है ऑलरेडी। हमारी टीम हर जगह काम कर रही है, ग्राम सभाएं ले रही है, महापंचायतों के अंदर शामिल है। हम इस सरकार को, पहले हम चाहते नहीं थे इस सरकार को गिराना, लेकिन अभी इस सरकार को कोई बचा नहीं सकता। जिस तरीके से इस सरकार ने देश की जनता के साथ में विश्वासघात किया है, अब इस सरकार का बचना मुश्किल है। इसको बिल्कुल एकदम जाना होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। जी फाइनली जो है एक सवाल है जो लगातार चल रहा है, क्योंकि किसान भाई जो हैं कई दिनों से धरना प्रदर्शन इसी तरीके से कर रहे हैं। अब तो काफ़ी दिन का समय हो चुका है, सरकार के बीच और किसानों के बीच से जो है वार्ता होनी भी बंद हो गई है, लेकिन वही 104 दिनों के बाद भी जो है वही जोश, वही जज्बे के साथ जो है किसान भाई आज भी रैलियाँ निकाल रहे हैं, आज भी मार्च कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ यूपी बॉर्डर मौजूद हूँ और शाम का समय है, देख सकते हैं किस तरीके से जो है किसान भाई फिर से प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं। और फिर से वही लड़ाई है कि जब तक ये 3 काले कानून, यानी कि जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं, इनकी नज़र में जो काले कानून हैं वो जब तक वापस नहीं हो जाता है तब तक जो है घर वापस नहीं जाएंगे। फिलहाल मैं तो सिर्फ अपने देश के नागरिक जितने हैं जो हमारे बंगाल में बैठे हुए हैं अपने भाई, उनको ये बताना चाहता हूँ, ये जो रैलियाँ निकली इनको देखते हुए कम से कम ये तो सोच लें कि बीएसपी को वोट मत दो, किसी और को डालो, नहीं तो खड्डे में डालो, लेकिन इस पार्टी को वोट मत देना। यही मेरी रिक्वेस्ट है सारे देश से। मैं पूर्व से सैनिक हूँ। जिस तरीके से जो बंगाल में अभी जो बन रहा है, जर्जर माहौल बन रहे हैं, तो उसका कुछ असर पड़ेगा किसान आंदोलन? किसान आंदोलन का पूरा फुल असर पड़ेगा। दूसरी मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मशीनी वोट नहीं होना चाहिए। सरकार की भी यही बेनती है, मशीन से वोट नहीं डलेगा। उनको भी यही बोल रहा हूँ, मशीन से वोट मत डालना। बिहार के जैसे बाद रहोगे, जो वोट होगा वो बैलेट पेपर होगा। पूरे देशों में हो रहा है, सिर्फ इंडिया को छोड़कर पूरे देश कर रहे हैं। इनको क्या कह रहा है बंगाल में क्या होने वाला है? बंगाल में हारेंगे ये, बंगाल में जीतेंगे नहीं। बंगाल की जनता जागती है, हमारे पास रोज आते हैं वहाँ, लेकिन वो जीतेंगे, इसलिए वो सोचने वाली बात नहीं। फिर भी मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि इनको वोट मत डालो। हाँ। तो किसानों का है अब गुस्सा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि इनका साफ तौर पे यही कहना है कि बंगाल चुनाव में जो है इसका साफ तौर पे जो है असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ के किसान हैं अब दिन प्रतिदिन जो है बंगाल के लिए कूच कर रहे हैं। और खुद इनके जो बड़े नेता है राकेश टिकैत जी, वो भी बंगाल के लिए कूच करने वाले हैं। तो ये तो आने वाला समय ही और वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से जो पूरा आंदोलन चलने वाला है और बंगाल चुनाव में जो है किसान आंदोलन का जो है किस तरीके से फर्क पड़ने वाला है। फिलहाल के इतना ही, जुड़ेगा हमारे साथ, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।